अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। अल्लाह के नाम से जो इंसान की जानो माल को आजमाइश में डालता है, फिर सब्र करने वालों पर अपना इनाम करता है। नाज़रीन किराम, दारुन्नूर मकनपुर शरीफ की खानकाह आलिया मदारिया के बाद अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ पर भी फाजिल बरेलवी अहमद रिज़ा खान साहब के सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पर पाबंदी लगाई गई। इस सलाम पर ही नहीं, बरेलवियों की तकारीर पर और मसलके आला हजरत का नारा लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई। खबरों के एतबार से बरेलवी किसी के भी जलसे जुलूस वगैरह में शामिल होते हैं तो अल्लाह रसूल की तो बात ही नहीं करते, ना ही साहबे मामला की कोई बात करते हैं। बस एक ही राग अलापते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या है कि यके बाद दीगरे तमाम तर खानकाहें इसको रद्द करने पर तुली हुई हैं। तो आइए देखते हैं शरह सलामे रिज़ा सफ़ा नंबर 200 पर 25वां शेर इस सलाम का। कसरते बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी इस शेर की तशरीह करते हुए लिखते हैं कि ये आपके इब्तिदाई दौर की तरफ इशारा है कि जब आपने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम शुरू किया तो बेसरो सामानी का आलम था। चंद अफराद के अलावा तमाम अहले मक्का मुखालिफ हो गए, हत्ता कि आप और आपके साथियों को वतन, रिहाइश और जायदाद छोड़कर हिजरत करना पड़ी। मदीने मुनव्वरा में भी बड़ी इस्तेकामत के साथ जद्दोजहद जारी रखी। आगे लिखते हैं कि अहले कुफ्र ने साहबे इस्लाम और इस्लाम को मिटाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने ना दिया, वगैरह वगैरह। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह, जिसको ये जिल्लत तसव्वुर कर रहा है वो दरअसल जिहाद के जुमरे में आता है और अल्लाह ने जिसका इनाम अपने पास रखा है। दोस्तों, जिल्लत एक ऐसी तौहीन आमेज लफ्ज है जिसको कोई बाशऊर शख्स अपने छोटों के लिए भी इस्तेमाल करने पर तौहीन महसूस करेगा और फिर ये लफ्ज उस हादिये बरहक के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसका हर अमल अजमतो हुर्मत का बेमिसाल नमूना है। दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदों को आजमाइश में डाल देता है, फिर जो सब्र से काम लेते हैं उन पर इनाम करता है। जैसा कि कुरानुल करीम में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद बारी ताला है, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूखो प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 186 में यूं इरशाद हुआ, यकीनन तुम्हारे मालों और तुम्हारी जानों से तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। सूरह इमरान आयत नंबर 53 में रब ताला फरमाता है, और इसी तरह हमने बाज को बाज के जरिए आजमाइश में डाल रखा है। दोस्तों, एक लंबी फहरिस्त है अंबियाए किराम की जिन पर तमाम तरह की आजमाइशें आई। क्या हम उन्हें जिल्लत से ताबीर करेंगे? नाउज बिल्लाह। मुजद्दिद साहब की इस गलत फहमी, ख्वाम ख्याली, लापरवाही, बेइतनाई को मुफ्ती साहब तावील फरमा रहे हैं। इनकी इस हठ धर्मी पर अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है। इसी लफ्ज जिल्लत की बिना पर दारुन्नूर मकनपुर शरीफ में मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, और शायद
खानकाहे चिश्तिया अजमेर शरीफ में भी इस शेर को लेकर अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी के इस सलाम पर पाबंदी लगाई गई। दोस्तों, इंतहा तो जब हो गई जब फाजिले बरेलवी साहब ने हिदायत बख्शिश जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 37 पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जो अशआर कहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि तारीफ कर रहे हैं या तकज़ीब कर रहे हैं। मैं ये अशआर अपनी ज़बान पर लाने से कासिर हूँ। आप चाहें तो इस सफ़े की स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, मगर इतने फहश लफ्ज़ों का इस्तेमाल, वो भी उम्मत की मां के लिए। अहमद रिजा खां फाजिले बरेलवी साहब क्या पैगाम देना चाहते थे, अपनी तो समझ से बाहर है। उस पे तुर्रा खान साहब के चाहने वालों का कहते हैं, तू क्या समझेगा आला हजरत को। तो भाई, मैं समझना भी नहीं चाहता। अब चाहने वालों का जिक्र आ ही गया है तो एक किताब से और आपका तारुफ कराता चलूं। किताब का नाम है नगमतुर्रूह। इसके 2-3 शेर बतौर नमूना पेश कर रहा हूं। इसके सफ़ा 3 पर एक शेर, देवबंदी नेचुरी नुदवी सभी पढ़ते हैं कलमा तेरा अहमद रिजा। शायद इसी बिना पर इन सबको ये फ़िरका बद्दीन भी कहता है। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलिमे को छोड़कर दूसरों का पढ़ेंगे तो ऐसा ही कहा जाएगा। सफ़ा नंबर 4 से एक शेर, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रिजा। वाह, शिर्क हो तो ऐसा। सफ़ा नंबर 10 से एक शेर, जब ज़बानें सूख जाएं प्यास से जाम कौसर का पिला अहमद रिजा। मुझे तो बताया गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे कौसर पिलाएंगे, शायद मुगालता हो गया हो। सफ़ा नंबर 12 से एक शेर, नकीरैन आके मरकद में जो पूछेंगे तू किसका है, अदब से सर झुकाकर लूंगा नाम अहमद रिजा खां का। कब्र में इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वस्सलाम।